बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे बड़ा हमला इमरजेंसी पर किया गया। इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। कल हमने स्पीकर ओम बिरला को यही कहते हुए सुना था। एक बार फिर से अभिभाषण का मजमून इमरजेंसी को लेकर तीखी यहां पर प्रतिक्रिया। इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला राष्ट्रपति ने इसे बताया। उन्नीस सौ 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कहती हुई अपने अभिभाषण में, लगभग 21 महीने का ये इमरजेंसी का काल था, जिसे कल एक बड़ा कलंक संविधान पर स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा था और आज इसे हमला बताया है संविधान पर। अभिभाषण की प्रमुख बातें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से इमरजेंसी को लेकर जन चेतना का अधिकार छीन लिया गया था। संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं, लेकिन इमरजेंसी उनमें से सबसे बड़ा हमला। 1975 से 1977 तक ये इमरजेंसी लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते ही इमरजेंसी लागू हुई थी, लगभग 21 महीने की। और सबसे बड़ा हमला इस संविधान पर यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा। 18वीं लोकसभा का आगाज हो चुका है, ऐसे में अभिभाषण की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बातों में सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु था वो इमरजेंसी को लेकर अभिभाषण में जो बातें कही गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला, क्योंकि उस दौरान लोगों के अधिकार छीन लिए गए। लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा हमला था। मूलभूत अधिकार, लोकतंत्र का अभिव्यक्ति की आजादी, वो छीन लिया गया। जनहित को प्राथमिकता नहीं दी गई। इन 21 महीनों में उस 1975 के काल का जिक्र करते हुए यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण में अब से कुछ ही देर पहले के बीच आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीती दशकों में हर कसौटी पर खरा उतरा है। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाला कुछ महीने हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, कल स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी को देश के इतिहास में कलंक बताया और आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसे मूल रूप से कहा कि संविधान पर यह सबसे बड़ा हमला था। जाहिर तौर पर एजेंडा यहां पर क्लियर है कि आने वाले वक्त में सरकार का कामकाज की रूपरेखा तो रखी गई, लेकिन आपातकाल जिसके 50 साल पूरे हुए वो दोनों भाषणों में केंद्रित था। देखिए, बिल्कुल दोनों ही भाषणों में केंद्रित था। चाहे कल लोकसभा ओम बिरला जो हैं स्पीकर, वो एक प्रस्ताव लेके आए थे इमरजेंसी के खिलाफ, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर इमरजेंसी लगाने को जो है वो मेंशन किया गया। उन्होंने बताया कि उस वक्त आपातकाल लगाया गया और संविधान पर कई बार इस तरीके से हमले किए गए हैं। तो ये इससे ये एक चीज तो जाहिर है कि सरकार पूरी तरीके से इमरजेंसी को लेकर जो है फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है नया, वो प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल है उसके सजेशन पे, उनके सुझाव
सुझावों पे तय होता है। और कहीं ना कहीं इमरजेंसी की ये जो 49 वर्ष पूरे हुए हैं और 50वें वर्ष में इमरजेंसी पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस की अगर कोई दुखती रग है तो वो इमरजेंसी है। और जिस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक माहौल बनाया, उसको डिफ्यूज करने के लिए जो है आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में 24 तारीख से आज 27 तारीख तक, चाहे वो प्रधानमंत्री जब मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे संसद सत्र की शुरुआत पर, उसके बाद ओम बिरला ने कल जब अपना पदभार संभाला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का, तब उस प्रस्ताव लेकर आए, इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव था। और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र होना और ये बताना कि किस तरीके से जो है इमरजेंसी में जो है लोगों को प्रताड़नाएं मिली हैं और देश ने क्या झेला है इमरजेंसी को, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो संविधान बदलने को लेकर एक मोमेंटो क्रिएट किया गया था विपक्षी दलों की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से, उसको डिफ्यूज करने के लिए ये बताना इन तीनों ही नेताओं का, चाहे वो राष्ट्रपति है या ओम बिरला है स्पीकर या प्रधानमंत्री, कि संविधान के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है और संविधान के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है, संविधान को बदलने का किसी ने काम किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है 25 जून 1975 को। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि संविधान के खिलाफ अगर किसी ने काम किया तो वो इन्होंने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये संविधान पर धब्बा है। कल ओम बिरला जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि ये संविधान का एक काला अध्याय था, ये कभी नहीं आना चाहिए इस देश में, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों की यहाँ पर जो है सबको मानना चाहिए। अगर देश इमरजेंसी से बाहर आया बात हुई, ये तो बात हुई संविधान की और साथ ही किस तरीके से इमरजेंसी लागू हुई थी इसकी, लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आजकल रोज चर्चा का विषय रहती है, सुर्खियां बटोरती है, वो है नीट पेपर लीक मामला। इस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये कहा गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है इस मामले में। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो जो मंत्रिपरिषद है उसके सुझावों पर बनता है। और उसमें नीट पर जो पेपर लीक हुआ है इसको लेकर भी कहा गया कि जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और पेपर लीक मामले को लेकर एक जो है कानून पहले ही जो है वो बनाया जा चुका है। पिछले अगर आप देखें संसद का सत्र जो था बजट सत्र, उसमें ये बिल लाया गया था, उसको दोनों ही सदनों से पास कराया गया और अब उसके नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही जारी हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सीए कानून के तहत नागरिकता कई लोगों को दिलाई गई। साथ ही यहां पर हिमांशु जिन बड़ी बातों का जिक्र करा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, उसमें कश्मीर में किस तरीके से रिकॉर्ड और बम्पर वोटिंग हुई, ये मामले का भी जिक्र किया। लेकिन साथ ही पेपर लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।